वेलकम दोस्तों, मैं चंचल अलॉन्ग विद प्रीतिश आपके लिए लेके आई हूँ ईट हेल्दी स्टे हेल्दी हमारा चैनल। आज की रेसिपी है रोटी बास्केट विद सिंगल डो। तो पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। दूध 1 कप, ईस्ट 2 टीस्पून, शुगर पाउडर यानी पिसी हुई चीनी 2 टीस्पून, मैदा 3 बाउल्स, आटा 3 बाउल्स। चलो शुरू करते हैं। पहले दूध में ईस्ट मिलाइए 2 चम्मच। उसके बाद हमें चीनी मिलानी है। याद रखना, जब हम ईस्ट मिलाते हैं तो चीनी मिलाना जरूरी है, इससे ही जो ईस्ट है वो अच्छी तरह से फूल जाता है। उसे ईस्ट मिलाने के बाद आपको 10 मिनट तक वैसे ही रखने देना है। अब जो हमने आटे लिए थे 2 प्रकार के, वो आटे मिक्स करने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसको। फिर बाद में उसमें स्वादानुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद जो हमने ईस्ट रखा था वो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है और अच्छी तरह से वो मिला लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इस दूध में अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसके बाद हमें पानी लेके डो अच्छी तरह से मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से ये गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ठीक वैसे ही वो गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद वो इस तरह से दिखेगा। आटा गूंदने के बाद हमें वो 1 घंटे के लिए साइड में रखना है, इसलिए हम उसे ढककर साइड में रख देते हैं। 1 घंटे के बाद वो इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इसकी क्वांटिटी कैसे डबल हो गई है इसकी वजह से। चलो शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स की रोटी बनाना। पहले हम देखेंगे सिंपल तंदूर रोटी। पहले हमें गूंदे हुए आटे से रोटी बनानी है। याद रखिए, रोटी बनाते समय उसमें सूखा हुआ आटा जरूर छिड़किएगा ताकि रोटी कहीं से भी चिपके ना। रोटी बनाते समय पैन गरम करने के लिए गैस पे रखना है। याद रखिए पैन का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। रोटी बनने के बाद रोटी के एक साइड पे हमें पानी लगाना है और सेम टाइम पे हमें घॉट तवे पे पानी छिड़कना है। उससे क्या होगा, जब हम रोटी पैन पे डालेंगे तब वो अच्छी तरह से पैन पे चिपक जाएगी। इस तरह से रोटी एक साइड से अच्छी तरह से होने दें। बाद में पैन उल्टा करके डायरेक्ट गैस पे उसे सेकने दें। आप देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कैसे हमारी रोटी अच्छी तरह से सेक रही है। यहाँ पे सेकने के बाद हमें उसे सीधा करके फिर से उसकी दूसरी बाजू जो है वो उसी तरह से होने देनी है। उसके बाद उसके ऊपर हमें बटर लगाना है। बटर लगाने के बाद हम उसे बास्केट में रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से दिख रही है हमारी तंदूर रोटी। ये हो गई हमारी पहली रोटी फ्रॉम वन डो। शुरू करते हैं दूसरे टाइप की रोटी। उसे कहते हैं कलौंजी तंदूर रोटी। उसे बनाने के लिए सेम डो से हम रोटी बना लेंगे और रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर हम कलौंजी छिड़का लेंगे। जब आपके पास कलौंजी नहीं हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप काला तिल हो वो भी डाल सकते हैं और थोड़ा धनिया डाल सकते हैं। धनिया डालने के बाद हल्के हाथ से उसे प्रेस करना है और फिर से रोटी बनानी है। इस तरह से रोटी बनाते समय गैस का फ्लेम हाई रखिए। रोटी बनने के बाद सेम तरीका हमें यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। रोटी के एक साइड पे पानी लगाना है। सेम टाइम पे हमें तवे पे पानी छिड़कना है ताकि रोटी अच्छी तरह से तवे पे चिपक जाए। देख रहे हैं आप, एक साइड से अच्छी तरह से होने के बाद यहाँ पे भी हमें पैन उल्टा करके वो रोटी है अच्छी तरह से सेक लेनी है। यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे कलौंजी लगाई है इसलिए उसे कलौंजी रोटी कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से वो यहाँ पे सेक रही है।
कितना अच्छा कलर आया है उसका। इस तरह से हल्का हल्का आगे पीछे करके वो अच्छी तरह से सेक लेनी है। सेकने के बाद उसके ऊपर घी या बटर कुछ भी हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पूरी होने के बाद हमारी रोटी जा रही है बास्केट पे। देखिए कितनी अच्छी तरह से दिख रही है। ये हो गई दूसरे टाइप की रेसिपी। नेक्स्ट हम देखेंगे गार्लिक नान। गार्लिक नान बनाने के लिए भी हमें वही डो इस्तेमाल करना है। उसी डो से हमें एक रोटी बना कर लेनी है। रोटी बनने के बाद उसके ऊपर गार्लिक यानी लहसुन के बारीक बारीक जो टुकड़े किए हैं वो उसके ऊपर डालने हैं। लहसुन डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा कोरिएंडर यानी कि धनिया डालना है और हल्के हाथ से वो प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने हल्के हाथ से मैं यहाँ पे प्रेस करी हूँ। प्रेस करने के बाद फिर से ये नान बनानी है हमें। देखिए कितने हल्के हाथ से करना ज़रूरी है। याद रखिए ये करते समय पैन हॉट ही होना चाहिए। वो रोटी बनने के बाद सेम तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक साइड पे पानी लगाना है, सेम टाइम पे तवे पे भी पानी छिड़कना है और वो जो रोटी है वो तवे पे डालनी है। एक साइड से हो जाने के बाद हमें तवा उल्टा करके वो अच्छी तरह से सेक लेनी है। गार्लिक है इसलिए इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये सेक रहे हैं। उसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। सब तरह से सेकने के लिए हमें वो पैन जो है वो थोड़ा थोड़ा सरकाना होगा। नान होने के बाद उसके ऊपर हम बटर या घी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी बटर गार्लिक नान तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद हम उसे बास्केट में डाल देते हैं। देखिए अपनी डिफरेंट टाइप की नान कितनी अच्छी तरह से दिख रही हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप की रोटी। हमारी अगली रोटी है लच्छा पराठा। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की रोटी है। पहले हम सेम डो से रोटी बना लेंगे। इस तरह से रोटी बनाने के बाद हमें इस पे घी लगाना है। थोड़ा ज़्यादा घी लगाएगा, जैसा आप देख रहे हैं उस तरह से। घी लगाने के बाद उसके ऊपर सूखा हुआ आटा छिड़कना है कुछ इस तरह से। उसके बाद उसे इस तरह से फोल्ड करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसी तरह से वो कर लीजिएगा। लच्छा पराठा यानी कि उसके बहुत सारे लच्छे पड़ते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इसे गोल आकार देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और थोड़ा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमें उसे 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रखना है। बहुत ज़रूरी है इसे फ्रीजर में रखना। आटा फ्रीजर में रखने से क्या होता है, उसके ऊपर जो हमने घी लगाया है वो घी अच्छी तरह से जम जाती है और जब हम उसे सेकते हैं तो उसके बहुत सारे लच्छे निकलते हैं। फ्रीजर से निकालने के बाद उसकी अच्छी तरह से हमें रोटी बनानी है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं आप, हल्के हाथ से आपको उसकी रोटी बनानी है। ये बनाने के बाद हमें इसे पानी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और पैन पे भी पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं होता है। इसका सेकने का तरीका कुछ अलग है। रोटी बनने के बाद हम उसे तवे पे रख देंगे इस तरह से। 5 मिनट तक रखने के बाद उसे पलट देंगे। वो अच्छी तरह से सेकनी चाहिए। ये देखिए आप उसके लच्छे देख सकते हैं। लच्छे हो जाने के बाद एक साइड से हमें उसे घी लगाना है। घी लगाने के बाद पलट कर दूसरी साइड से भी घी लगाना है। उस लच्छे पराठे का स्टाइल थोड़ा अलग है सेकने का। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे लच्छे बने हैं। बहुत सारे लच्छे यहाँ पे बने हैं। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए हमारा लच्छा पराठा यहाँ पे तैयार हो गया। अब ये जाएगा बास्केट में। यह है हमारी रेसिपी रोटी बास्केट्स। डिफरेंट टाइप्स की रोटी यहाँ पे हमने सीखी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से दिख रही है।
बहुत ही बढ़िया, और उसका टेस्ट भी इससे भी ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समय निकाल के मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।